हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी से पार्ट 3 और ये है कार्यालय भाषा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे यहाँ पे कार्यालय भाषा के बारे में। संविधान के भाग 17 व अनुसूची 8वीं में अनुच्छेद जो है वो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि भाग किस में। तो भाग 17 अनुसूची 8वीं और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। कार्यालय भाषा यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है वो होता है संघ की भाषा, यानी संघ की भाषा कैसी होगी, लैंग्वेज ऑफ यूनियन। क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज क्या होगा। और न्यायालय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी। और इसके अलावा जो विशेष निर्देश दिए गए हैं, स्पेशल डायरेक्शन। इस प्रकार से 4 भागों में यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की भाषा। तो संघ की भाषा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए ऐसा कहा गया है कि जो संघ है, संघ की जो राजभाषा है ये क्या होगी, हिंदी होगी। और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और ये कहा गया था आर्टिकल 343 के पहले में। यानी जो यहाँ पे अगर हम बात करें लिपि अ आ इ ई इस प्रकार से होगी। लेकिन के साथ साथ ये कहा गया कि लेकिन जो देवनागरी लिपि है इसमें 1 2 3 4 जो अंक हैं इनके जगह पे अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग किया जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि जो हिंदी के जो अंक होते हैं 1 2 3 4 जो इस प्रकार के लिखे जाते थे पहले, इसके जगह पे ये कहा गया, जो आर्टिकल 343 का फर्स्ट कहता है कि इसके जगह पे अंतर्राष्ट्रीय अंक यानी इंटरनेशनल डिजिट 1 2 3 4 5 का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, जो गाड़ियों के पीछे जो अंक होते हैं वो पहले तक आपने इस प्रकार के अंक देखे होंगे, जो ये हिंदी के अंक होते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन बाद में आपने देखा होगा जब से ये लागू हुआ कि जब से ये आर्टिकल 343 के फर्स्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग किया जाएगा, तो इसीलिए आपने गाड़ियों के नंबर प्लेट या फिर अन्य जगह पे देखा होगा तो आपने यही इंटरनेशनल अंकों का प्रयोग होता है और हम भी इसी अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 343 के पहले में कहा गया। देखिए इसमें कहा गया कि हम जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ तो कहा गया 1950 से लेकर 65 तक यानी 15 वर्ष तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, लेकिन हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो कहा गया था कि 1950 से लेकर के 1965 तक, ये कहा गया था आर्टिकल 343 के सेकंड में कहा गया कि 15 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी हमारा देश जो था वो अभी आज़ाद हुआ था और इस वजह से यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जल्द ही यहाँ पे अभी यहाँ पे भारत को आज़ाद किया था। तो ज़्यादातर अधिकतर जो राज्य थे उन जगहों पर सभी जगह अंग्रेज़ी का यहाँ पे प्रचलन ज़्यादा हो चुका था। तो इसीलिए ये कहा गया कि 15 सालों तक फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ी ही रखेंगे। क्योंकि आपको पता हो कि जितने भी कार्य होते थे उस समय हमारा देश क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलाम था तो सभी कार्य अंग्रेजी में होते थे। तो इस वजह से ये कहा गया, जब हमारा संविधान बना तो इन्होंने कहा कि एकदम से हिंदी को तो रखना यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले 15 वर्ष तक अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा कहा था 343 के सेकंड में। लेकिन साथ साथ ये कहा कि इन 15 सालों के अंदर हम हिंदी को भी बढ़ावा देते रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि 1965 तक अगर हिंदी का ढंग से विकास नहीं हो पाता तो 5 वर्ष के लिए कमेटी बढ़ा दी जाएगी। ऐसा कहा गया कि 15 वर्ष तक तो हम इंतज़ार करेंगे, 15 वर्ष तक हम देखेंगे कि तब तक 15 वर्ष तक यहाँ पे अंग्रेजी रहेगी और 15 वर्ष के बाद हम हिंदी कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर 15 वर्ष तक सभी लोगों को अगर हिंदी नहीं आ पाती है तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष के लिए फिर से यहाँ पर एक कमेटी बना करके और अंग्रेजी को 5 वर्षों के लिए आगे के लिए बढ़ा देंगे। तो ये जो कहा था ये कहा था आर्टिकल 343 के थर्ड में। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 343 के थर्ड में ये कहा गया कि 15 साल के बाद भी अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वो जारी रह सकता है, यानी अगर हिंदी प्रचलित नहीं हो पाती है तो 5 साल के लिए और भी हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी कहा गया था। तो ये कहा था आर्टिकल 343 में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो जो अनुच्छेद है 343 का फर्स्ट, ये तो हिंदी का वरदान था, लेकिन जो कहा गया कि आर्टिकल 343 के सेकंड और 343 में 3 में, और इसे क्या कहता है, इसे इसका अभिशाप कहा जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आर्टिकल 343 के तहत तो ये कहा गया कि हिंदी राजभाषा होगा, लेकिन आर्टिकल 343 में के सेकंड में ये भी कह दिया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी को रखा जाएगा। और 343 के थर्ड में ये कह दिया गया कि 15 वर्ष तक अगर हिंदी का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता तो 15 वर्ष के बाद भी हिंदी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यही जो है, यही 2 आर्टिकल जो हैं ये हिंदी का अभिशाप बन गए।
अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रपति को संविधान ने पावर दी है और कहा है कि आपको समय समय पर हिंदी की प्रोग्रेस को जांच करते रहना है। और इसके साथ ही देखिए 1955 में राष्ट्रपति ने ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसमें बीजी खेर की को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि यहाँ पे राजभाषा का आयोग किसने बनाया गया था। तो राजभाषा का जो गठन किया और इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो बीजी खेर को बनाया गया था। और कब बनाया था, तो ये 1955 में। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए जो ये आयोग है इसने क्या किया कि 1 साल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने 1 साल तक पूरे भारत में सर्वे किया और 1 साल के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखिए रिपोर्ट में क्या आया, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट की जांच की गई। तो ये भी पूछा था एग्जाम में कि ये जो रिपोर्ट थी इसकी जांच किसने की थी। तो ये 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट की जांच की गई। और इस जांच से पता चला कि दक्षिण भारत के लोग ने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि देखिए दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था तो जो दक्षिण पश्चिम के लोग थे इनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। जो कन्नड़ थे, तमिलनाडु थे और केरल साइड के लोग थे, इनको हिंदी आती नहीं थी, तो इन्होंने समर्थन इसका नहीं किया। अतः 1960 में किसी भी आयोग का गठन नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम हिंदी को कभी भी अपना नहीं सकते, क्योंकि जो दक्षिण भारत वाले लोग थे इन्होंने कहा हमको हिंदी जब आती ही नहीं है तो हम हिंदी को कैसे अपनी यहाँ पे राजभाषा बनाएं। तो इसलिए जो यहाँ पे 5-5 साल के बाद जो आयोग बने थे, यानी 55 के बाद जो 60 में जो नया आयोग का गठन करना था, यानी हिंदी की जांच करने के लिए कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो पहले ही जब ये फेल हो गया तो 1960 में किसी भी आयोग का गठन नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गया कि इस प्रकार जो 1965 तक कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, यह संभव नहीं हो पाया। तो देखिए दोस्तों क्योंकि ऐसा कहा गया था 1950 में कि 15 साल के बाद यानी 1965 में जो हिंदी है, हिंदी को यानी पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, तो ये फेल हो गया। ये इसलिए फेल हो गया कि जो पहली बार जो गठन किया गया, रिपोर्ट बनाई गई, तो इसमें पहले ही हिंदी को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। दक्षिण भारत वाले लोगों ने हिंदी को स्वीकार नहीं किया, तो इस वजह से 1965 तक हिंदी का प्रयोग किया जाना यह संभव नहीं हो पाया और अंग्रेजी जो है वो आगे जारी रखने के लिए कह दिया गया। लेकिन साथ में ये कहा गया कि हिंदी का भी प्रयोग करना है। और देखिए यहाँ पे 1967 में एक संविधान संशोधन किया गया और अंग्रेजी के साथ हिंदी को कंपलसरी किया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सरकार के द्वारा विज्ञप्ति निकाली जाती है ये दोनों में निकाली जाती है। तो इसी वजह से ये 1967 में संशोधन किया गया था और अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी कंपलसरी करा गया कि सरकार के द्वारा जो भी विज्ञप्ति निकाली जाएंगी ये दोनों में ही निकाली जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा जो आप पेपर देने जाते हैं, सरकारी जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो दोनों में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड आता है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की, तो अब यहाँ पे पूछा गया कि क्षेत्रीय भाषा कैसी हो। तो राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है ये अपने सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छूट दी गई थी कि कोई भी राज्य है तो वो अपने यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी सुविधा के अनुसार इसको अपना सकता है। यानी ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक जो भाषा है ये अपना प्रयोग कर सकता है। कोई भी राज्य जो है वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को प्रयोग कर सकता है। जैसे यहाँ पे बात करें हम आंध्र प्रदेश में तो जो होती है तेलुगु चलती है, केरल वाले अपना भाषा प्रयोग करते हैं, मलयालम साथ में अंग्रेजी कर लेते हैं, असम वाले असमिया कर लेते हैं, उड़ीसा वाले उड़िया कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केवल भारत के 9 ही राज्य ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को अपनाया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान ने हिंदी को अपनाया। तो आप देख लीजिए 29 राज्यों में से केवल 9 ही राज्य ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को अपनाया। तो इसी वजह से जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा रही। अब बात करते हैं हम न्यायालय की भाषा। तो न्यायालय की भाषा क्या हो, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब तक संविधान कोई लॉ नहीं बना देती तब तक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का कार्य इंग्लिश में चलेगा। इसके अलावा जितने भी एक्ट, रूल्स, लॉ केंद्र सरकार के लिए बनाए जाएंगे वह इंग्लिश में ही बनाए जाएंगे। देखिए दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर लोग जाते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के हों। तो अगर हिंदी कर दी जाती तो दक्षिण भारत वाले इसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो न्यायालय की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी ही कहा गया। और इसके साथ ये कहा गया कि जितने भी एक्ट, रूल्स, लॉ बनेंगे वो केंद्र राज्य के लिए बनाए जाएंगे, वो सभी के सभी इंग्लिश में ही रहेंगे। लेकिन कुछ राज्यों के राज्यपाल को यह पावर दी गई कि वह राष्ट्रपति की सलाह लेकर अपने राज्य के हाई कोर्ट को हिंदी का प्रयोग भी कर सकता है। तो देखिए ये भी कहा गया कि अगर कोई राज्यपाल चाहता है तो राष्ट्रपति से सलाह लेकर के जो अपने स्टेट यानी अपने राज्य का जो हाई कोर्ट है वहाँ हिंदी का प्रयोग भी कर सकता है।
लेकिन जो भी जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा, वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि एक कोर्ट दूसरा जजमेंट को देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये कहा गया कि जो भी वहाँ की जजमेंट आएगी उसका ऑर्डर जो होगा वो इंग्लिश में होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक स्टेट का जो केस था वो दूसरा अगर स्टेट में होता है तो उसको वो स्टेट दूसरे स्टेट से वो जजमेंट मांगता है कि आपने न्याय कैसे देख किस आधार पर दिया। तो इसलिए उसको इंग्लिश में ही देना पड़ता है ताकि दूसरा जो स्टेट है वो उसको ढंग से समझ सके। इसके अलावा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य होगा वो इंग्लिश में ही होंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद जो आता है लास्ट वो है विशेष निर्देश। तो विशेष निर्देश में ये कहा गया कि हिंदी का विकास करना है और हिंदी को कंटिन्यू रखना है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के केवल राजभाषा ही रह गई, क्योंकि अधिकतर लोगों ने, राज्यों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। अगर आज दक्षिण भारत के राज्य और अन्य राज्य भी इसका सपोर्ट करते तो आज हमारी जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा होती। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर किया। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन थे? तो वो थे बीजी खेर, ये हमने आपको बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस अनुच्छेद को हिंदी का वरदान कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, 343 फर्स्ट को हिंदी का वरदान कहा जाता है, वहीं 343 के सेकंड और थर्ड को अभिशाप कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कंटिन्यू करिए, इसका नोट्स बनाइए और इस प्रकार से आप यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।